सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके साथ आज के एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हम इंसानों से पहले इस धरती पर क्या था? पता है? नहीं पता? बहुत लोगों को पता भी होगा, डायनासोर्स का राज। और डायनासोर्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए होंगे और सबको ये लग रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि डायनासोर विलुप्त कैसे हुए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे। मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं टेक्निकली शान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि डायनासोर विलुप्त कैसे हुए। तो चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले। तो 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहावना था। बहुत सारे पेड़ थे और कड़कती धूप निकल रही थी और डायनासोर्स थे। डायनासोर के साथ साथ यहाँ पर एक और प्रजाति थी जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और वो बिल में रहते थे, जिन्हें हम कहते हैं मैमल्स, जो कि हमारे आज के चूहे जैसा दिखता था। और असलियत में यही हमारे पूर्वज थे जो आगे जाकर इंसान बनने वाले थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि डायनासोर अंडे देते हैं पर मैमल्स अंडे नहीं देते। और ये हमारे इंसानों की तरह ही हैं, क्योंकि हम इंसान भी अंडे नहीं देते हैं। और भी बहुत सारे बेसिस पे इन्हें हमारा पूर्वज दिखाया गया है। और ये डायनासोर्स के डर से बिलों में छुपकर रहते थे, जो इनके लिए आने वाले वक्त में एक वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर की हो गई थी। और जब ये हमारे वायुमंडल में घुसा तो ये एक आग के गोली की तरह बन गया था। और इसके 800 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी जीव थे वो सारे अंधे हो गए थे। और जैसे ही ये एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराता है तो एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। ये विस्फोट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और जहाँ पर भी ये एस्टेरॉयड गिरा था वहाँ का सारा मैटर स्पेस के अंदर जा चुका था। जी हाँ, और इसके अंदर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। जैसे ही हमारी धरती से ये एस्टेरॉयड टकराया तो एक बहुत ही बड़ा धुआं और बहुत ही ज़्यादा घने बादल निकलने लगे। धरती के टकराने की वजह से इसने एक भूकंप को निर्माण दिया जो धरती के क्रस्ट में से होकर निकल रहा था, और जिससे लहरों का भाव बढ़ गया और बहुत सारी बड़ी बड़ी सुनामियाँ आने लग गई थी। और ये इतनी बड़ी थी कि इसका आप अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। इस विस्फोट की रेडिएशन इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी थी कि इसके अंदर 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे जीव जलकर राख हो गए थे। और ये तो बस शुरुआत थी। इतने बड़े विस्फोट की गर्मी की वजह से ये सारे जल भाप में बदल गया और जो जीव आसमान में उड़ते थे वो इन ज़मीनी खतरों से तो बच गए, पर ये बस एक महाप्रलय की शुरुआत थी। जहाँ पर विस्फोट हुआ था वहाँ पर जो भी सारा मैटर, धूल, पत्थर जो स्पेस के अंदर गए थे वो आग के गोले बनकर ज़मीन पर बरसे ठीक 40 मिनट बाद। और एक बहुत ही बड़ा धूल का बादल मतलब उनकी तरफ आ रहा था, जिसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर की थी। और ये बादल इतना मोटा था और इतने ज़्यादा किलोमीटर्स में फैला हुआ था कि इसने पूरी धरती को ढक लिया और सूरज की रोशनी हमारी धरती तक आना असंभव सा हो गया था, जिससे कई साल तक हमारी धरती पर मतलब कोई भी धूप और सूरज की कोई रोशनी नहीं आ पाई, जिससे पेड़ों की सारी आबादी ख़त्म हो गई। और विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिससे जो डायनासोर विस्फोट से बच गए थे और बहुत ही दूर इलाकों में थे वो भी ख़त्म हो गए थे। पर ये कुछ जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे मायने में अच्छा रहा, जैसे कि थे वो मैमल्स जो आगे चलकर इंसान बनने वाले थे। इन्होंने इस महाप्रलय से बच गए क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे और फिर इन्होंने खाने के लिए ज़मीन के अंदर की चीज़ों का ही प्रबंध कर लिया था। डायनासोर के सारे अवशेष हमें आगे भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे हम इनकी आबादी का अनुमान लगा सकते हैं। विस्फोट के कुछ लाख साल बाद
डायनासोर्स पूरी तरह से साफ हो चुके थे और वो घने बादल भी हट चुके थे और एक नई शुरुआत हो रही थी। जो मैमल्स हम वहाँ से बच गए थे और उन्होंने आगे जाकर विकसित होना शुरू किया और वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए, पर वो फिर भी वो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, क्योंकि उन्हें आगे चलकर बहुत सारी प्रजातियों में जन्म लेना था। तो विस्फोट के 4.5 करोड़ साल बाद अब धरती का तापमान हमारे आज के तापमान जितना हो गया था। वहाँ पर पूरी तरह हरियाली थी और साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था और वहाँ का एक दिन लमसम 24 घंटे का होता था और वहाँ के सारे महाद्वीप जाने पहचाने थे। बस सिर्फ एक चेंज होना बाकी था और वो था धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट एक बार वापस से हिली तो 2 महाद्वीप एक साथ जुड़ने जा रहे थे और ये वही महाद्वीप हैं जिनसे आप ये वीडियो देख रहे, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। समझ आ गया ना? हम बात कर रहे हैं भारत की। हमारा इंडिया एशिया के साथ जुड़ने जा रहा था और जैसे ही उन दोनों की टक्कर हुई तो वहाँ से एक नई श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक वही पर्वत श्रृंखला जिसे हम आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत भी कहलाया जाता है। आगे चलकर ये पर्वत की बर्फ नदियाँ बनने वाली थी, जिन नदियों में से हमें पूरी दुनिया में का आधे से ज़्यादा पानी पीने वाला पानी मिलता है। पर उसके बाद भी हमारी धरती में कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं हुई थी, वो थी हम मनुष्य। उस टाइम तक हम मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था, पर वो भी बस आने ही वाला था। हमारे आज के समय से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्व भाग में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और आगे चलकर ये पर्वत जो भी मानसूनी हवाओं का अवरोध बन गया और इसके पीछे के जंगल में रहते थे एप्स, जो पेड़ पर रहते थे और उन्हें वहाँ खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी। पर मानसूनी हवा के रुकने के कारण और इस पर्वत के कारण वहाँ बारिश आना बंद हो गया और बारिश ना आने की वजह से कई साल के बाद वो जो भी सारे पेड़ थे वो सारे नष्ट हो गए और फिर इन एप्स को पेड़ों से उतरकर ज़मीन पे आना पड़ा। और इन सारे जानवरों और एप्स को कहा जाता था एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था और कई हज़ारों साल के विकास के बाद ये 2 पैरों पे चलने लगे, क्योंकि 2 पैरों के चलने से इन्हें ऊर्जा कम यूज़ होने लगी और ये चलने के साथ साथ खा सकते थे। और बहुत सालों के विकास के बाद इनका दिमाग भी तेज होता रहा और इन्होंने लोहे के औजारों से हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिनसे उन्होंने बाद में आगे जाकर शिकार किए। आगे चलकर हमारे पूर्वजों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया और उसे काबू में कर लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज थी, क्योंकि वो उन्हें रोशनी तथा गर्मी और रात में होने वाले खतरों से भी बचाती थी और इससे परिवार भी बनने लगे थे। आग में पका मांस खाने की वजह से इनके कम ऊर्जा यूज़ होने लग गई, जिससे बाकी बची ऊर्जा इनके दिमाग को तेज करने में इस्तेमाल होने लग गई थी और इनसे उनका दिमाग में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और बाद में वो एक साथ रहने लगे और वो थे होमो इरेक्टस, जो कि हमारे पूर्वज थे और ये जानवरों से सबसे ज़्यादा तेज दिमाग इनका था। और फिर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने आवाज़ों का इस्तेमाल किया, जो आगे जाकर भाषा बनने वाला था और ये उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और कई सालों के विकास के बाद हम बन चुके थे होमो सैपियंस, यानी बुद्धिमान जीव, और हमारे पास दिमाग था और हमारे पास आग को काबू करने की शक्ति थी, औजार थे और सबसे बड़ी चीज़ भाषा थी और हम पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव बन चुके थे। तो गाइज़, आज की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाई है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो आएगा नेक्स्ट वीक। पर हाँ, उसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 प्लॉट ट्विस्ट इन MCU मूवीज़। देख ही लिया, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाकर देख लेना। तो उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, कब? कल आ रहा है, तो उसको देखना मत भूलना।
गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।